कार्डिक साइकिल समझाने से पहले मैं कुछ अपने तरीक़े से समझाना चाहता हूँ, ठीक ना। ये मान लीजिए पूरा कार्डिक साइकिल अभी जितना भी मैं बताऊँगा कार्डिक साइकिल के बारे में बताऊँगा। कार्डिक साइकिल के बारे में मैं बताऊँगा। तो कार्डिक साइकिल में इस तरीके से समझिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्रीदिंग एक्सचेंज है, जहाँ तक पहुँचाना था वहाँ तक पहुँचा दिए हैं। और उसको बाद यहाँ पे समझिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। कौन सा एट्रियम में? लेफ्ट अट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। और यहाँ पे समझिए कि सुपीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। कौन सा ब्लड आ गया है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। कहाँ पे? किसको थ्रू आया? तो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ आने के बाद वो कहाँ जाएगी? यहाँ आने के बाद यहाँ आएगी। ये कहाँ आएगी? राइट एट्रियम में आएगी। राइट एट्रियम में आने के बाद क्या होगा कि वो खुलेगी वाल्व। इसको कहते हैं वाल्व, एवी वाल्व कहते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं? एवी वाल्व कहते हैं, एवी वाल्व कहते हैं, एवी वाल्व कहते हैं। और इसको भी एवी वाल्व कहते हैं, ठीक ना। एवी वाल्व कहते हैं, एवी वाल्व कहते हैं, एवी वाल्व कहते हैं, ठीक ना। तो इसको थ्रू और इसको थ्रू एवी वाल्व, और यहाँ से जो निकलेगी ना उसको एसएल वाल्व कह देते हैं। ऐसे हम इस तरीके से नहीं निकालेंगे। देखिए इस तरीके से निकालने का प्रयास किए, 3D बनाने के चक्कर में गलत हो जा रहा था। गलत नहीं हो रहा था, थोड़ा सा ये जो चित्र था ना वो ब्लर, मतलब कि एकदम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप के दिख रहा था। इसको मान लेते हैं एसएल वाल्व। यहाँ से जो निकल रही है उसको मैं मान लेता हूँ एसएल वाल्व, इसको भी एसएल वाल्व मान लेता हूँ, कोई दिक्कत। इसको एकदम समझने का प्रयास करिएगा। एसएल वाल्व क्या है, कार्डिक साइकिल कैसे है, मैं इतना एकदम सच में एसएल वाल्व एकदम मैं फील दिला दूंगा। नहीं जब तक आएगा, जब तक रिपीट जितना बार हो सके उतना बार मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। एसएल वाल्व कहते हैं, एसएल वाल्व कहते हैं इसको। तो यहाँ से क्या आया था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगी, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आई थी, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगी। मैं लिख देता हूँ, लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का, डीऑक्सीजनेटेड कहने का मतलब ही होता है CO2 मिक्स है। तो ये यहाँ से निकल के कहाँ जाएगी? लंग्स के पास जाएगी। और ये यहाँ से निकल के कहाँ जाएगी? टिश्यू के पास जाएगी। कहाँ जाएगी? कहाँ से आई? क्या लेके आया? क्या लेके जाएगा? और किस तक तो रास्ता क्लियर है, कैसे क्या है कुछ। तो ये पहले से अभी इसमें कार्डिक साइकिल में बताना है कि कौन कितना सेकंड के लिए क्या होता है। तो ये ऐसे पहले तो लेफ्ट डब यहाँ पे शॉर्ट नेक निकलता है, वही मैं बता देता हूँ। जब ये अट्रियम सिस्टॉल करती है यानी कि दबती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। सिस्टॉल मैंने दबा, सिस्टॉल मैंने दबा, सिस्टॉल दबता है तो उस समय क्या साउंड निकलती है? लब। और ये यहाँ आ जाती है, और यहाँ आने के बाद जब ये वेंट्रिकल्स दबती है तो एक साउंड निकलती है डब। ऐसे ये 30% फीलिंग रहती है। वेंट्रिकल्स, ये दोनों वेंट्रिकल्स कितने परसेंट? 30% फीलिंग रहती है। कितना परसेंट रहती है? 30% फीलिंग रहती है, 30% फीलिंग रहती है। मैं रेड पेन यूज कर लेता हूँ। 30% फीलिंग रहती है राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स कितना परसेंट फीलिंग रहती है? तो 30% रहती है। 70% पहले से रहती है, और फिर पहले से कितना परसेंट रहती है? 70% रहती है, ठीक ना। कितना परसेंट रहती है? 70% रहती है फीलिंग वेंट्रिकल्स। फीलिंग वेंट्रिकल्स कितना परसेंट रहती है? वेंट्रिकल्स 70% रहती है, ये भी 70% रहती है। फीलिंग कितना परसेंट रहती है? 70%। 70% फीलिंग रहती है, ठीक ना। फीलिंग वेंट्रिकल्स। तो जब ये जब सिस्टॉल करेगी, सिस्टॉल करती है तो कितना परसेंट हो गया? 70% हो गया। 70% सिस्टॉल किया तब। और एक जानते हो कितना सेकंड के लिए करता है? मैं पूरा चीज़ जो लिखा हुआ है ना लैंग्वेज में, उसको मैं पहले टोटली चीज़ को मैं बता दूं कि ताकि हमको बाद में कम समय लगे उसको रीडिंग देते समय, और मैं बोल सकूं कि ये चीज़ मैं बताया अभी। ये 0.1 सेकंड के लिए करता है सिस्टॉल। कितना देर के लिए करता है? 0.1 सेकंड के लिए करता है सिस्टॉल। कितना देर के लिए करता है? 0.1 सेकंड के लिए सिस्टॉल।
कितना सेकंड के लिए? 0.1 सेकंड के लिए। ये भी 0.1 सेकंड के लिए ही करती है सिस्टोल, ठीक ना। कितना सेकंड के लिए? 0.1 सेकंड के लिए करता है। और ये जो सिस्टोल करता है, और ये कितना देर के लिए करता है सिस्टोल? तो 0.4 सेकंड के लिए। बताइए, एक कितना देर के लिए करता है? तो 0.3 सेकंड के लिए। 0.3 सेकंड के लिए सिस्टोल करती है। 0.3 सेकंड के लिए क्या करती है? सिस्टोल करती है। सिस्टोल, ये भी सिस्टोल, थोड़ा छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ, सिस्टोल, ठीक। तो आइए, पूरा कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड के लिए होता है। तो 0.1 सेकंड, 0.3 सेकंड कितना हो गया? 0.4 सेकंड हो गया। अब बाकी जो 0.4 सेकंड होती है, उस समय क्या होती है कि दोनों वाल्व खुली हुई रहती है। दोनों ये वाल्व खुली हुई रहती है। तो उस समय जिस समय खुली हुई रहती है 0.4 सेकंड के लिए दोनों खुली हुई रहती है, ये दोनों वाल्व खुली हुई रहती है 0.4 सेकंड के लिए। उस समय दोनों रिलैक्स फेज में रहते हैं। दोनों रिलैक्स फेज में रहते हैं कितने सेकंड के लिए? 0.4 सेकंड के लिए। उसी को हम लोग ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। ज्वाइंट डायस्टोल कहने का मतलब क्या हुआ कि उस समय सारा का सारा चीज़ ओपन है। सारा का सारा चीज़ ओपन है। सारा चीज़ ओपन है, ठीक ना। सारा चीज़ ओपन है वो। तो जो सर लैब डॉग वाला कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया? लैब कहता है कि यहाँ से आया, ये ओपन हुआ, तो उस समय ये अट्रिया है जो कि कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट करने से ये वाल्व खुला, तो उस समय साउंड आया जो क्या आया? लव साउंड आया। और यहाँ आ जाने के बाद ये वाल्व खुलती है। हमने 3D के अनुसार से मैं बताया होगा कि यहाँ से ये जाता है, यहाँ से जब ये खुला, ये यहाँ भर जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगी। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करके चाहतेगी यहाँ से प्रेशर बनाएगी, तो प्रेशर बनाएगी तो ये वाल्व तो वन साइडेड ओपन होता है, सब चीज़ बता दिया हमें। तो ये आगे मतलब पूरा पढ़िएगा तब पता चलेगा, ठीक है। पूरा वीडियो पढ़िएगा तब पता चलेगा। तो इसमें हमने बता दिया था। तो ये क्या हो गया? 0. तो यहाँ प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनने से क्या होगा कि ये वाल्व खुल जाएगी, ठीक। ये वाल्व खुलेगी, तो ये वाल्व खुलेगी तो उसमें डब साउंड का हो जाएगा। एसएल वाल्व खुलती है, प्रेशर क्यों खुलेगी? तो क्योंकि ये वेंट्रिकल्स में ब्लड को भर जाएगी, क्योंकि 0.3 पहले से 70% फिलिंग था, और जब ये 0.4 सेकंड के लिए एकदम दोनों खुल जाती है, ओपन फेज में आ जाती है ये भी वाल्व, तो उसमें 30% और भर जाती है, तो 100% भर जाएगा। 100% वॉल्यूम भरने पर यहाँ क्या बनेगा? प्रेशर बनेगी। प्रेशर बनने से क्या हो जाएगा? इसको वाल्व को खोल देगी, ये खोल जाएगी। जब ये खुलती है उस समय डब साउंड का आवाज़ आती है। सब चीज़ मैंने बता दिया, क्या क्या बता दिया, रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, यहाँ से वो ये भी वाल्व के थ्रू वेंट्रिकल्स में आ गया, दोनों में वेंट्रिकल्स में आ गया। यहाँ पे 70% पहले से फीलिंग था, लेकिन ये जिस समय ऐसा हुआ कुछ 0.4 सेकंड के लिए, 0.4 सेकंड के लिए 0.4 सेकंड के लिए क्या होता है कि 0.4 सेकंड के लिए ओपन हो रहता है, दोनों ओपन रहते हैं। कौन कौन? एवी वाल्व, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, एवी वाल्व। इसी को हम लोग ज्वाइंट डायस्टोल भी कहते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल। और जो मीनिंग ना पता चले तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको अनुसार से पता करने का प्रयास करेंगे क्या बोल रहे हैं। ज्वाइंट डायस्टोल, सारा चीज़ देख लीजिए, कोई चीज़ नहीं कहाँ से आ रहा है, कहाँ से यहाँ पे आया है, यहाँ से कहाँ से आया होगा? लंग्स के पास से आया होगा। इसमें तो थोड़ा बहुत याद रखते हुए चलिए, उतना तो मैं मान ही सकता हूँ। यही सारा चीज़ था, कैसे क्या हो लव डब सब। और ये देखिए एकदम तेज़ी से रीडिंग होगा। कार्डिक साइकिल क्या है मैं पूरा डायग्राम के थ्रू समझा दिया। अब मैं आगे बता देता हूँ। हाउ डज द हार्ट फंक्शंस? लेट अस टेक लुक टू बिगिन ऑल द 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। आर द रिलैक्स स्टेट का मतलब आराम से अभी रिलैक्सड है। दे आर इन ज्वाइंट डायस्टोल, उसमें ज्वाइंट डायस्टोल भी होता है। ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वाल्व देख रहे हैं। ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड वाल्व कहाँ, जिसको हम ए भी वाल्व कह दिए हैं। ट्राइकास्पिड वाल्व, बाइकास्पिड वाल्व और ओपन, वो ओपन होते हैं, खुलते हैं। तो खुलने में तो क्या होगा? ब्लड फ्लो पुलमनरी वेन से, जो पुलमनरी वेन से यानी कि पुलमनरी वेन यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स के पास आया था, कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आया था, लेफ्ट ऑर्कल्स में आया था। एंड वेना कावा यानी कि डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम फ्लो, और वहाँ से जब आके भर गया था कहाँ पे? वेंट्रिकल्स के पास से, तो वहाँ से निकल जाएगी, वही चीज़ को बता रहा है।
रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट ऑर्ट्रिया, और इसी प्रकार से राइट और लेफ्ट ऑर्ट्रिया में होता है। जिस प्रकार से वेंट्रिकल्स में आया, वेंट्रिकल से जाएगा टिश्यू के पास पहुंचा देगा, टिश्यू से लेकर आ जाएगा, उसके बाद लंग्स, सेम कॉन्सेप्ट होता है ऑर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के लिए। द सेमी लूनर वाल्व्स आर रिस्पेक्टिवली थ्रू द सेमी लूनर वाल्व्स क्लोज एट दिस स्टेज। सेमी लूनर वाल्व्स क्लोज हो जाती है, तो कहा कि ये सेमी लूनर वाल्व जैसे वहाँ से ओपन हुआ, इसमें आ जाती है ब्लड, तो उसके बाद वो क्लोज हो जाती है, वन डायरेक्शनल होती है ना, मैंने पहले ही सब चीज़ बता दिया है। द सैन यानी कि साइनोऑर्टिकल नोड नॉट जनरेटेड द एक्शन पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कौन करता है, याद रखिएगा, तो सैन जनरेट करता है। सैन एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 टाइम्स जनरेट करती है, विच स्टिमुलेट्स बोथ। ये सैन जो उसको कौन इस तरीका का करता है कि सिस्टोल करो, रिलैक्स करो, इस तरह का कौन फंक्शन करने का काम करता है, कौन जनरेट करने का काम करता है, तो पेस मेकर कौन था, सैन था, वही करने का काम करता है। तो कह रहा स्टिमुलेट दोनों का, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स का, दोनों का कौन काम यही कहता है। जैसे आर्ट्रिया अंडरगो द स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन, ये सैन है जो कि आर्ट्रिया को कहता है कॉन्ट्रैक्ट करो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करो ऐसे है, तो सैन कहता है कॉन्ट्रैक्ट करो, तो 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स, 0.1 कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तभी तो जीरो हार्ट को सबसे पहले देखा जाता है, कोई भी कुछ हो जाता तो, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से फंक्शन करते हैं, 0.1 सेकंड में वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और रिलैक्स कर जाती है। सोचिए, हाँ, अंडरगो द स्टिमुलेट द आर्ट्रियल सिस्टोल द इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो, इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ ब्लड, वो जो फ्लो होती है ब्लड को इंक्रीज कर देती है इनटू द वेंट्रिकल्स बाई अबाउट द 30%। कह रहा है कि जो इस तरीके से ऊपर प्रेशर बनाएगा, ऐसे ऐसे चाहतेगा तो जल्दी जल्दी जाएगा ब्लड में, तो जो पहले से 70% था उसको 30% से जल्दी जल्दी भर के उसको 100% करता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। इस तरीके से उसमें द एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट द वेंट्रिकल, उसके बाद वो 100% हो जाती है। उसके बाद जब 100% हो तो वेंट्रिकल्स भी अपना आप में नहीं रख पाएगा, तो एवी नोड के थ्रू एवी बंडल को, और साइंस से कहाँ बताए थे ना, यहाँ पे चित्र देख रहे हैं कैसे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि सैन था, देखिए सैन है ना, ये सैन था, तो यहाँ पे इसको जनरेट किया कि दाबो, तो कॉन्ट्रैक्ट करो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट करने से 70% पहले से फीलिंग रहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ कि इसको 30% और भर दिया, तो ये 100% हो गया। और इसको मैं बताया था क्या कि एवी बंडल, ये क्या था, एवी नोड ये था और एवी बंडल से कनेक्ट रहता है, तो ये तो ऑर्ट्रिया के मैसेज दे ही दिया, और उसके बाद किसको मैसेज दे दिया, एवी नोट के भी दे दिया मैसेज ना। एवी नोट्स में ये पुरकुंजे फाइबर जो मैं कह रहा था वो कहाँ पूरा बिछे हुए, कहाँ पे फैले हुए, तो वेंट्रिकल्स में फैले हुए, तो यानी कि यहाँ के द्वारा, सैन के द्वारा ही, ये तो राइट ऑर्गन्स ने बताए हुए है ना सैन, इसी को द्वारा वो वेंट्रिकल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करती है। इसी देख रहे हैं, यहाँ से मैसेज इसको भेजा, यहाँ से मैसेज इसको भेजेगा, वेंट्रिकल्स को भेजेगा, वो चीज़ बताने का प्रयास कर रहा है। फ्रॉम द हिस ऑफ every node and every bundle, from where the bundle of his transmitted through the entire ventricular muscles, वो जो पुरकुंजे फाइबर में बोल रहा हूँ उसी को ventricular muscles कह रहा है। दिस कॉज द ventricular muscles टू कॉन्ट्रैक्ट, वो ventricular muscles कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वहाँ पे आर्ट्रिया से कॉन्ट्रैक्ट करके भर दिया, और फिर अब वेंट्रिकल्स फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दी आर्ट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन, जब आर्ट्रिया रिलैक्स करती है, आर्ट्रिया रिलैक्स करेगी तो फिर से 70% भर रहेगा, 30% फिर से खाली हो जाएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर से 30% खाली अपने आप से करते जाता है। वही कह रहा है वेंट्रिकुलर द आर्ट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन, जब रिलैक्स करती है तो वो डायस्टोल, इस तरह से सुनिए कि ये सिस्टोल हुआ, ये डायस्टोल हुआ, सिस्टोल हुआ, डायस्टोल हुआ। इंक्रीजिंग द वेंट्रिकुलर प्रेशर, वो इंक्रीज करती है वेंट्रिकुलर प्रेशर को, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल करती है तब इंक्रीज करती है वेंट्रिकुलर प्रेशर को, तो उससे क्लोजर ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड। देखिए ये ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड का कॉन्सेप्ट क्या है, ये ट्राइकास्पिड है, ये बाइकास्पिड है, ये पूरा को मिला दूँ तो वाल्व कह रहा हूँ। तो ऊपर से जब ये प्रेशर तो शायद तो खुला हुआ था, और जब नीचे से ऐसा चाटेगा तो ये जो वाल्व था जो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ऐसा करके चाटेगा तो क्या होगा, क्लोजन हो जाएगा। इस तरह से चाटेगा तो ऊपर वाला वाल्व क्या हो जाता है, ये क्लोज कर देता है। जब वेंट्रिकुलर क्या करता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल करती है,
सिस्टोल करती है तो वो प्रेशर वर्क वाला को बंद कर देती है, वो ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड होगी। बाइकास्पिड दोनों को करता है। ये बाइकास्पिड है, बाइकास्पिड वाल्व्स। ठीक, थोड़ा सा रखिएगा, देखो थोड़ा सा बड़ा है। बाइकास्पिड वाल्व्स ड्यू टू अटेम्प्ट द बैक फ्लो, जिसे बचाने का बचाता है, किससे बैक फ्लो होने से बचा देती है, ऑफ द आर्टरिया। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होती है फर्दर एज द सेमी लूनर वाल्व्स गार्डिंग टू द प्लुमिनरी आर्टरी राइट साइडेड एंड अरोटा लेफ्ट साइडेड ऑफ द फोर्स ओपन। सारा चीज़ वही चीज़ है, वह घुला फुला के लिख दिया, अलाउइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स टू फ्लो थ्रू द व्हीसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे। यही का पूरा ये सर्कुलेटरी पाथवे है। द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, वेंट्रिकल रिलैक्स करती है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब ये वेंट्रिकल्स रिलैक्स करती है उसको क्या कहते हैं, रिलैक्स किया उसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहते हैं। याद रखिएगा, ये टर्म से कन्फ्यूज बार बार क्या हो रहा है, रिलैक्स करने का मतलब वो डायस्टोल फेज में चला गया, डायस्टोल फेज में। और सिस्टोल का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, सिस्टोल का मतलब हो गया, सिस्टोल का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक ना। इस तरीके से याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बैक फ्लो से बचाती है, ये सब हो गया। ये डिक्लाइन करती है। अच्छा, एज दी वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकुलर नीचे वाला जो वेंट्रिकुलर प्रेशर, ये सब टर्म्स बोल रहा हूँ तो उसमें प्रयास करिएगा वेंट्रिकुलर ऐसे, यानी कि नीचे वाला प्रेशर की बात हो रहा है। और क्या, एट्रियल प्रेशर, ये सब अपना फील करते जाइए। वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन फर्दर, वो तुरंत गिर जाती है। ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वाल्व्स आर पुश्ड, जब ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड पुस्ट होते हैं वो तुरंत ओपन कर जाती है। एंड प्रेशर ऑफ आर्टरिया एक्साइटेड द ब्लड विच विंग्स इम्पिटी ऑफ द देन वेन्स। कह रहा है वही कि जब यहाँ वेंट्रिकल से प्रेशर लगा के वो बाहर निकाल दिया, जब प्रेशर निकाल के वो बाहर निकाल देता तो फिर से 30% ओपन हो जाता है। तो वो फिर 30% ओपन हुआ, सारा कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा। 30% ओपन हो गया तो वो फिर से वो रिलैक्स फेज में आते हैं। रिलैक्स फेज में आते ही क्या हो जाती है, एबी वाल्व था जो कि ओपन हो जाती है, वो तुरंत से आर्टरिया से वेन से जो आया हुआ रहता है वो तुरंत से उसको फिर से भर देता है। इस तरीके से याद रखिए। द फ्लो the blood now once again moves freely of the ventricles। वो ब्लड है जो कि अगेंस्ट फिर से वही अगेंस्ट मतलब फिर से वो भर जाती है। एंड वेंट्रिकल्स एंड आर्टरिया नाउ अगेन रिलैक्स्ड, और एक समय ऐसा आता है कि वेंट्रिकल्स और आर्टरिया दोनों रिलैक्स फेज में रहते हैं, दोनों ओपन। तो उस समय क्या होती है, उस समय वाला को फेज को हम लोग ज्वाइंट डायस्टोल कहते थे, बता दिए थे पहले ही। मैं पहले कहने का मतलब कि इसी टॉपिक में बताया हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ, पहले तो ये दिमाग में मत बैठा लीजिए कि सब चीज़ आप पहले ही बता दिए। जो ये शुरुआती में जो मैं बताता हूँ ना वो ज़रूर सुनने का प्रयास करिए, नहीं तो फिर से जाइए, फिर से हम उसी चीज़ को बताऊँगा, उससे कोई यार मीनिंग नहीं है। As soon as sun generated a new action potential and event described above the repeated in the sequence and the process of continue. This sequence अब ज़्यादा नहीं है। The sequential event in the heart, which साइक्लिकली, ये जो अच्छा ये एक और चित्र से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। ये कह रहा है कि जो सिक्वेंशियल है साइक्लिकल फॉर्म में बताइए, रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल क्या होता है, कार्डिक साइकिल आप बताने का प्रयास कर रहे थे। कार्डिक साइकिल मैंने एक तरह से बता दिया डायग्राम, हार्ट के डायग्राम से
जो कि जल्दीतर हार्ट के डायग्राम से कोई नहीं बताते हैं, सब सर्किल वाला बना देते हैं। सर्किल वाला क्या बना देते हैं कि इस तरीके से एक सर्किल लेते हैं, इस तरीक़ा से। ये हार्ट वाला ज़्यादा आपको समझ में आया होगा, हाँ यहाँ से ऐसे से हो रहा है, फील ज़्यादा आया होगा इसमें। इसमें क्या करते हैं ना लोग कि एक ऐसे सेंटर मान लेते हैं, ठीक ठीक, ये सेंटर मान लिए और इसको ऐसे दो भागों में बांट देते हैं, ठीक ना, दो भागों में बांट दिए और फिर इसको बाद ये सीधे सीधे ऐसे कर देते हैं। इसको कर लिए, ईजी ज़्यादा है। देखिए ये क्या रह गया कि 0.1 सेकंड के लिए, 0.1 सेकंड के लिए ये आर्ट्रिया शॉर्टकट में मैं लिख दूंगा, आर्ट्रिया सिस्टोल करती है। और 0.3 सेकंड के लिए, 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकल सिस्टोल करती है। और ये 0.4 सेकंड के लिए डायस्टोल करती है, जॉइंट डायस्टोल होती है, जॉइंट डायस्टोल होती है, ठीक ना, डायस्टोल होती है। ये बात हुआ। तो कह रहा है क्या कि ये प्रकार का समझिए कि हार्ट का साइकिल है। तो ये इस समय क्या हुआ, आर्टरिया दोनों सिस्टोल कर गया। तो दूसरा फेज में ये जब 0.3 सेकंड तक के लिए यहाँ तक आया, तो उसमें क्या किया, आर्टरिया आराम से रिलैक्स किया, सिस्टोल कर दिया, उसके बाद आराम से ये रिलैक्स हुआ। तब तक ये 70% फीलिंग था, ये जब तक रिलैक्स होता गया तब तक 30% वेंट्रिकल्स को भर दिया। अब जब वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ 100% हो गया, अभी आराम से फैलेगा। तो ये 0. थोड़ा सा फील लेने का प्रयास करिए, ये 0.1 सेकंड, ये 0. कितना कर रहा है, 3 सेकंड तक के। अब फिर 0.4 सेकंड तक के मैं बोल रहा हूँ कि दोनों ए रहते हैं, दोनों ओपन रहते हैं। तो कहते 0.1 सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट कर गया, फिर 0.3 सेकंड में रिलैक्स हो रहा है। जैसे आने के लिए था 0.1 सेकंड में आ गया, फिर आराम से रिलैक्स हो रहा है, 0.3 सेकंड तक के रिलैक्स हो रहा है। इस तरीके से याद रखिएगा। तो 0.3 सेकंड, अब फिर 0.4 सेकंड के लिए दोनों रिलैक्स फेज में रहते हैं। कुछ सेकंड तो ऐसा होगा ही, क्योंकि पूरा साइकिल कितना सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड का। कैसे, तो 0.1, 0.3, 0.4 हो गया, 0.4, 0.8 हो गया। इस तरीके से याद रखिए, यही है और क्या। फीलिंग ऑफ रोटा ये सब चीज़ मैं बता ही दिया हूँ, और तो कुछ बचा ही नहीं, यही है। और फिर ये यहाँ तक के दोनों रिलैक्स फेज में रहते हैं, उसको जॉइंट डायस्टोल करते हैं। यही है कार्डियक साइकिल। अब इसमें फिर से मैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ वो मैं लिखूँ, मैं जब लिखना ही था तो मैं इतना एक क्यों बताया। ये वाला हार्ट के डायग्राम से कहूँ वीडियो में आप खोज के दिखा दीजिए कि हार्ट के थ्रू ये कार्डियक साइकिल वाला बनाया हूँ। ये मैं बता दिया साइकिल के द्वारा। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल बोथ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स। वही चीज़ को फिर से बताने का प्रयास एक तरह से समझने का था कि सिस्टोल और डायस्टोल, डायस्टोल, आर्टरिया, वेंट्रिकल्स एज द मेंशन्ड earlier 72 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, आप पता चल गया होगा क्यों हमारा हार्ट अथी करता है, बीट करता है, कितना बार करता है, कौन आर्टरिया किसको लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेंट्रिकल्स किसको लिए रिस्पॉन्सिबल है, सब पता चल गया होगा। That many cardiac cycles are performed per minute. For this, it could reduced समझ सकते हैं। That the duration of cardiac साइकिल 0.8 सेकंड के लिए होता है। जितना चीज़ मैं पढ़ लिया हूँ ना वही सारा चीज़ अब लिखा हुआ है। ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल ईच वेंट्रिकल्स पम्प अप्रोक्सीमेटली 70 ml। कह रहा है कि ईच वेंट्रिकल्स पम्प, प्रत्येक बार वेंट्रिकुलर पम्प्स कितना बार अप्रोक्स करती है, तो 0.70 ml करती है। अब फिर इससे भी अब कनेक्ट कर सकते हैं हम ब्रीदिंग एक्सचेंज से कि 100 ml में 5 ml रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और 100 ml में कितना, सब तो ब्लड का खेलता है, तो 100 ml में कितना रहता है, 4 ml CO2 रहता है। उससे कनेक्ट करता हूँ तो एक बार 2 बार समझिए कि कटता है ना, पम्प हार्ट 2 बार बीट करता है, तो समझिए हमारे सेल्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना आता है, 5 ml आता है, और CO2 यहाँ से कितना निकल के जाता है, 4। इस तरीके से भी ध्यान, यदि जो पूरा वीडियो के पढ़िए और उसके बाद रिलेट करने का प्रयास करता हूँ तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 70 ml करती है ऑफ ब्लड, प्रत्येक बार में कितना कर रहा है, 70
70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। इसी को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। द स्ट्रोक वॉल्यूम इज मल्टीप्लाइड बाई द रेट, यानी कि नंबर ऑफ बीट्स। 70 को ये जो 72 टू टाइम्स बीट करता है ना, उससे हम यदि जो मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उससे क्या निकल जाती है हमारा कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट कैसे निकलती है? पहले तो कह दिया कि स्ट्रोक वॉल्यूम, यहाँ पे मैं लिख देने का प्रयास करता हूँ। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना? 70 ml, 70 ml। फिर दूसरा मैं बात करता हूँ किसको? कार्डिक आउटपुट को। तो कार्डिक आउटपुट कैसे निकलता है? कार्डिक आउटपुट तो कह रहा है कि ये स्ट्रोक वॉल्यूम है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए हार्ट बीट से, हार्ट बीट से, हार्ट बीट से। तो ये हो गया 70 ml, ये हो गया हार्ट बीट कितना होता है? 72 होता है, समझिएगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 49 हो गया। 7 सॉरी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक को 49 एक 50 में हो जाएगा जी, 50 40 हो जाएगा, 50 40 ml हो जाएगा। ठीक, 50 40 ml हो गया। वो हो गया क्या? कार्डिक आउटपुट हो गया। कार्डिक आउटपुट भी पता चल गया। कार्डिक आउटपुट कैसे निकालते हैं वो फार्मूला भी मैं लिख दिया। देयरफॉर द कार्डिक आउटपुट कैन बी डिफाइंड। कार्डिक आउटपुट डिफाइंड क्या करता है ये बताइए। कार्डिक आउटपुट सब क्या समझते हैं ये बताने का प्रयास करें। वॉल्यूम, वॉल्यूम ब्लड पंप्ड आउट ऑफ ईच वेंट्रिकुलर पंप्ड थ्रू। देखिए अब देखिए, अगर मैं समझ लो कितना अच्छा चीज़ है भाई, कितना एनसीईआरटी कितना कम शब्द में कितना अच्छा वो समझाने का प्रयास करता है। कहने एकदम देखिए फील ना जाना है, ऐसा वीडियो कहीं भी मिल जाना। मैं देखिए अब इसको एक्सचेंज से मैं कैसे रिलेट करता हूँ ये देखिए कि कह रहे थे क्या कि 100 ml में मौत है। हम लोग जानते क्या हैं कि 100 ml में चार कहूँ भी मिल जाना। एक और ये वीडियो जो मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ से रिलेट करके, तो एक बार हमको उसको कट करके ज़रूर हमको बस भेजिएगा। अगर कोई यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तब मैं कह रहा हूँ 100 ml हम लोग क्या जानते थे कि 5 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो 1 मिनट में कितना ब्लड को कर रहा? 540 ml कर रहा है। अब यहाँ से देखिए कितना हमारे 500 ml हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगी हमारे कोशिका को। समझ रहे हो? अब न समझ में आया जखनी तो हमको लगा कि 70 ml जब ये प्रोड्यूस करती है तो हमारे सेल्स को कुछ सेकंड के लिए जिंदा कैसे रहता है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन उठा कि जब 70 ml कर रहा है तो हमारे सेल्स जिंदा कैसे रहते होंगे कुछ सेकंड के लिए। लेकिन ये तो 0.1 सेकंड का खेल था। 1 मिनट में वो कितना करता है? 5040 प्रोडक्ट्स मानते हैं। तो उसको 500 ml हमारे 1 मिनट में कोशिका को मिलती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और 400 समझिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलते 400 CO2 को लेकर निकलती है। इस तरीके से चीज़ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज यदि हमसे पढ़े होंगे तो मैं वहाँ पे भी जोर दे के बताया था कि ये क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन को हम यहाँ से कैसे रिलेट कर दिए वो देखिए। वाह क्या चीज़ लिखा है। इतना तो हमको फीलिंग पहले कभी नहीं आया था, सच में मैं बोलता हूँ। जितना भी फीलिंग आया ना अच्छा चीज़। 540 को डायरेक्ट अप्रोक्स ले लिया 5000 और उसको 5 लीटर कहा जाता है, क्योंकि एक लीटर में 1000 ml होता है। हेल्दी, ये हेल्दी के लिए लिखा गया है। दी बॉडी हैज एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम। ये बॉडी अल्टर करती है स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द heart rate and thereby the cardiac output. For example, the cardiac output of an athlete will be much higher of ordinary during the cardiac cycles. Two prominent sound, दो prominent sound होते हैं which can easily heard stethoscopes। हम लोग आसानी से सुनते हैं स्टेथोस्कोप से। इसको हम लोग चेक करते हैं, डॉक्टर लोग क्लिनिकल के में जाते हैं तो स्टेथोस्कोप से इसको जो जनरेट हो रही है एसएन द्वारा जो 72 टाइम्स, उसको हम लोग सुन सकते हैं। तो सुनते हैं तो क्या मिलता है? फर्स्ट साउंड इज लव एंड सेकंड हार्ट साउंड इज डव। जब कब होता है? ट्राई कास्पिड और वाई कास्पिड वाल्व क्लोज होती है। ट्राई कास्पिड वाई कास्पिड देख रहे हैं कहाँ पे? वो क्लोज होती है तो कौन सा शब्द निकलती है? लव निकलती है। एंड द वाई कास्पिड whereas the second bicuspid valves, whereas the second heart sound loves. First heart sound is associated the closure of tricuspid
ट्राइकास्पिड क्लोज होती है एंड बाइकास्पिड valves where the second valves associated with the closure of सेमीलूना। वही तो सेमीलूना valves को क्लोज होने से वो सेकंड हार्ट से निकलती है। हमने सोचा कि बाइकास्पिड को होने से निकल रहा है क्या, वही से हम रुक गए थोड़ा सा। ये शॉर्ट्स कहाँ पे बताता था, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस में हम लोग इसको पता करते हैं और वहाँ पे इसको डॉक्टर लोग का यूज करते हैं और डॉक्टर लोग को ये सारा चीज़ समझ में भी आता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। बहुत अच्छे तरीक़े से ये टॉपिक भी कंप्लीट किया हूँ। कार्डिक साइकिल हर एक चीज़ को फील दिलाया है, कैसे दूसरा चैप्टर्स में भी इसको जोड़ने का भी प्रयास किया हूँ। आगे देखिए।